Assalamu alaikum everyone. This is Awais Mirza and you're watching my YouTube channel, TikTok channel and Facebook channel Tarot King Awais Mirza. So आज का रीडिंग होने वाला है आपके पर्सन की थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं आपके पर्सन रिसेंटली इन कमिंग फ्यू डेज आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं और आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ आज हम करने वाले हैं डेली की तरह डाइस रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग और साथ ही साथ पिक का कार्ड करने वाले हैं। डाइस रीडिंग को आप यूज कर सकते हो डेली लाइफ के लकी नंबर्स को लेने के लिए। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ लॉटरी तो देन लॉटरी के लिए आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो डाइस रीडिंग में से। और डाइस रीडिंग से साथ ही साथ हम जानेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सो लेट मी शफल द डाइस। आपके मन के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, आपके मन के अंदर कुछ भी है, सो यू कैन इमेजिन जो कुछ भी आप जानना चाहते हो उस चीज को इमेजिन कर लो। सो लेट मी सी कि क्या नंबर्स आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर्स द 5 एंड 6 दोनों ही सीक्वेंस में एक दूसरे के आगे पीछे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। सो 5 एंड 6 यू हैव टू राइट डाउन इट। ओके, सो बिकॉज दिस इज द लकी नंबर ऑफ दिस डे। ओके, सो आज के दिन का लकी नंबर है। एंड साथ ही हमारे पास जो है डबल टू रिपीट हो चुका है। इट्स मीन डबल टू जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव दिखाई दे रहा है और बहुत से लोगों के आज रीयूनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे मुझे इस टाइम पे वीडियो में देख रहे हैं जिनका नो कांटेक्ट चल रहा था लेकिन अभी आने वाले टाइम के अंदर कांटेक्ट होने वाला है। सो लेट मी शफल द लास्ट वन। ओके, सो मेरे पास आ रहा है 5 एंड 3। तो इट्स मीन 5 भी रिपीटिंग नंबर है और 3 भी। ये नंबर्स आप लिख के एज ए लॉटरी यूज कर सकते हो। आप इन नंबर्स को एज ए लव रिलेशनशिप के लिए हीलिंग नंबर यूज कर सकते हो। ओके, सो ये नंबर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, सो डाइसिस से मुझे क्या एनर्जीज मिली है आज के इस टाइमलेस रीडिंग को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आप दोनों का रिलेशनशिप इस टाइम पे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे अगर कुछ कमी होगी इस रिलेशनशिप में वो हो सकता है कि आपकी तरफ से हो। अगर कुछ एक्शन लेने में पेंडिंग हो रहा है तो वो आपकी तरफ से हो रहा है, आपके पर्सन की तरफ से इतना ज्यादा पेंडिंग नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज आपके पर्सन की तरफ से एक ही एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट इज द वेटिंग। ओके, सो आपके पर्सन आपके लिए वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्शन लेना है या फिर अपने पर्सन को कोई रिस्पांस देना है तो उसी रिस्पांस का वेट कर रहे हैं और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें रिस्पांस कब देके अपने इस रिलेशनशिप को दोबारा से रीयूनाइट कर लोगे। ओके, सो इट्स मीन के आज के दिन के अंदर नो कांटेक्ट बहुत से लोगों का खत्म होने वाला है और कम्युनिकेशन बहुत से लोगों का स्टार्ट होने वाला है। दैट्स वेरी सुपर अमेजिंग। एंड साथ ही साथ मैं बताता चलूं ये जो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं ना दैट इज अ फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फुल ऑफ अबंडेंस एंड फुल ऑफ लव एंड लस्ट। ठीक है ना, जो चीज आपको चाहिए आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको खुद को स्पिरिचुअली हील करना है। उसके लिए आप मेरे से ब्रेसलेट भी बाय कर सकते हो, आप हीलिंग पेंडेंट भी बाय कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो हीलिंग किट मेरा आपके लिए रेडी है, सो यू कैन बाय दैट। अगर आप मेरे से बाय कर रहे हो कुछ भी बाय कर रहे हो तो बात याद है रीडिंग के अलावा, ठीक है ना, अगर कोई भी क्रिस्टल बाय कर रहे हो तो 5 दिन कम से कम उसे एक्टिवेशन के अंदर लगते हैं। एक्टिवेशन के बाद ही आपको डिलीवर करवाया जाता है। सो यू हैव टू वेट फॉर द मैक्सिमम 20 डेज के अंदर अंदर आपके पास वो चीज पहुंचेगी। और अगर आप विद इन लाहौर हो तो आपके पास 4 या 5 दिन के अंदर ही वो चीज पहुंच सकती है। ओके, सो ये नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स आर वेरी गुड एंड वेरी नाइस क्योंकि स्टार्ट के अंदर ही छक्का मार दिया है और छक्का जो है आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे रहा है। सो एनीवेज मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जस्ट लाइक दैट कि तुम्हारे पर्सन जो है ना वो दिल के बहुत ज्यादा साफ है, प्योरिटी के अंदर है। हो सकता है कि बहुत सी चीजें जो हैं वो आपसे छुपाते भी हों लेकिन छुपाना एक और साइड पे है, आप दोनों का रिलेशनशिप एक और साइड पे है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप को लेके कितना लॉयल है, कितना आपके लिए वर्क करना चाहते हैं, तो वो चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। योर पर्सन वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप फॉर द लॉन्ग टाइम। ओके, सो अभी हम करेंगे पिक का कार्ड रीडिंग। ओके, सो पिक का कार्ड में से आप कोई भी अपना मन के अंदर क्वेश्चन आपके पर्सन से रिलेटेड लेके आप सोच सकते हो। तो तीनों में से कोई एक कार्ड चूज करना है, कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, सर नंबर में से अभी से आप चूज कर लो कौन सा नंबर आप चूज करने वाले हो, 1, 2 और 3। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ कार्ड नंबर 1। So let me shuffle again and let me check what's coming here more. Okay, so I am getting here the card number 2. Okay, so card number 2 भी आ चुका है। Now I will pull the card number 3. So तीनों में से किसी एक कार्ड को आपने चुनना है। जो भी कार्ड चुनोगे कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट में बताइएगा। एंड दिस इज द कार्ड नंबर 3। ओके, सो बाकी बर्थडे की विशेष आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छी आई है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मिल के मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और आई थिंक सो इंडिया वाली साइड पे एक ऐसा है
फैमिली जिसने जिसने स्पेशली मुझे केक काट के मुझे वीडियो सेंड किया और कहा कि सर हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच फॉर द लॉट्स ऑफ लव। आप लोगों की तरफ से इतना ज़्यादा लव एंड केयर मुझे मिलता है, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। ओके, सो नाउ लेट मी चेक कि इन तीनों में से कोई कार्ड आपको चूज किया है, कौन सा कार्ड आप चूज कर रहे हो। एक बंदे का कल मुझे कमेंट आया, कहता कि सर आपके ऊपर ग्लासेस बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, सर आप ग्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करो। अरे भाई, ग्लासेस जो है वो मेरे पास इस टाइम पे ये है या फिर ये है, तो दोनों ही यूज़ करता हूँ, ट्राई करता हूँ। बाकी ये है कि आप लोगों के लिए टाइम बहुत ज़्यादा रखना होता है मुझे, सो दैट्स वाई मेरे पास खुद के लिए टाइम बहुत मुश्किल से निकलता है। ओके, सो अभी आपने होपफुली इनमें से कोई एक नंबर चूज़ कर लिया होगा, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। सो लेट्स सी कि आपकी डेस्टिनी के अंदर क्या आ रहा है और जो आपने सोचा है अपने बारे में, जो पर्सन सोचा है, उसको लेके हमारे पास क्या साइंस आने वाले हैं। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। ओके, सो कार्ड नंबर 1 अगर आपने चूज किया है, सो आई कैन सी दैट कि आप दोनों ही इस टाइम पे किसी इमोशनल पेन के अंदर से गुजरे हो। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सिंसियर है और आप भी अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ दिखाई दे रहे हो। लेकिन डाउट्स जो है वो कहीं ना कहीं जन्म लेते हैं, लेकिन डाउट्स आप दोनों के रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं कर पाते। ओके, तो थर्ड पार्टी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आउट हो चुकी हो, लेकिन फिर भी आई कैन सी दैट कि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप जो है डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक दूसरे से दूर हो, तुम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं हो, सो आई कैन सी दैट कि योर पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन आपके लिए सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट उन्हें या तो कोई पर्सन रोक रहा है, या तो कोई हिडन एनर्जी जो है वो उन्हें स्टक कर लेती है और आपके पर्सन को आगे नहीं बढ़ने देती। सो दैट्स वाई इमोशनल पेन के अंदर आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इट्स मीन कि आपके पर्सन आपके लिए लॉयल भी हैं और आपको चाहते भी हैं और आपके साथ रिलेशनशिप आगे चलाना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, नहीं वाइंड अप नहीं करना चाहते। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, इमोशनली है, अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ आई कैन सी दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, सो इट्स मीन कि आपके पर्सन के माइंड के अंदर की थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड एनर्जी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। किसी ने आपके पर्सन के माइंड के अंदर ये में भी डाल दिया हो कि तुम मीन्स के जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है बहुत ज़्यादा लस्टी है या समथिंग लाइक दैट, और अपने मतलब के लिए रिलेशनशिप रखा हुआ है। किसी ने हो सकता है कि ये उनके माइंड के अंदर ये चीज़ें डाल दी हों। ओके, सो दैट्स वाई आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स थोड़ा सा मुझे डिफरेंट दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो तो देन उसके पीछे सबसे बड़ी जो रीज़न है ना, दैट इज़ अ मटीरियलिस्टिक, ठीक है ना। ओके, सॉरी, लगता है कोई बाल यहाँ पर गिर गए मेरे। ओके, सो इज़ ओके, कोई ना पेंटिकल की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो साथ ही साथ जो है अगर आपने कार्ड नंबर 3 चूज किया है, सो लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर। तो आपके पर्सन कुछ चीज़ें रिजर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें के जो जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज किया ना, तो इनके पर्सन इनसे छुपाते हैं बहुत ज़्यादा बातों को, सारी बातों को जो है खुल के नहीं एक्सप्रेस करते। और कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कार्ड नंबर 3 वालों के लिए कि इनका रिलेशनशिप हो सकता है कि आगे ना चले ज़्यादा, ठीक है ना। हो सकता है कि रिलेशनशिप का या तो वाइंड अप हो जाए, या तो इन दोनों का रिलेशनशिप जो है बिकॉज योर पर्सन इज डूइंग अ मिस्टेक, ठीक है ना, वो कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी है वो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि जो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। कैंडल वैक्स से हम देखते हैं जी कैंडल वैक्स आज क्या कहने वाली है और क्या क्या एनर्जी आपको मिलने वाली है कैंडल वैक्स के थ्रू। ओके, सो लाइट अप हो चुकी है। सो राइट नाउ यू कैन इमेजिन योर पर्सन। ओके, सो आपको अपना क्वेश्चन इमेजिन करना है और क्वेश्चन इमेजिन करने के साथ साथ जो है अपने पर्सन को ध्यान में रखना है, अपने पर्सन को याद करना है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग हियर। अच्छा, स्टार्ट में मुझे कोई ऐसी बात नजर आ रही है कि जैसे कि आपके पर्सन आपका कोई एक पॉइंट पकड़ के बैठे हुए हैं, आपका कोई एक पॉइंट पकड़ के बैठे हुए हैं और आपके पर्सन उससे हिल नहीं रहे हो सकता है कि कोई आपका वीक पॉइंट उन्होंने पकड़ लिया हो, या फिर आपसे कोई पास्ट में ऐसी मिस्टेक हुई है कि जिसको आपके पर्सन जो है इस टाइम पे पकड़ के बैठे हुए हैं। आपके पर्सन के माइंड के अंदर एक ही है कि तुमने यही चीज़ें रिपीट करनी है, तुमने तुम्हारे बारे में उनकी थॉट्स हैं, एक ही सर्कल के सराउंडिंग घूमते रहते हैं। आप अपने पर्सन को लाख चेंज करने की कोशिश करते हो लेकिन वो चेंज ही नहीं हो पाते। उनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स एक ही सेम ही रहती हैं, ठीक है। तो आपको वक्ती तौर पे हो सकता है टाइमली शो करवा देते हो कि मैं चेंज हो चुका हूँ या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा, लेकिन वो चेंजिंग के अंदर नहीं जा रहे। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी मजबूरी की वजह से एक स्टकी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। स्टकनेस जो है वो हो सकता है कि उनकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या फिर उनकी वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई तुम्हारी हर बात पे हाँ तो कह देते हैं लेकिन हर बात को पूरा नहीं करते।
अच्छा, एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन छोटी-सी बात को पकड़ के नाराज़ हो जाते हैं। उनकी फीलिंग्स हैं, उनके इमोशंस हैं। और आजकल की जो सिचुएशन दिखाई दे रही है ना, तुम दोनों के दरमियान में या तो कोई फड्डा हुआ है या तो तुम दोनों के दरमियान में कुछ रिसेंटली इन लास्ट फ्यू डेज जो है कोई अप एंड डाउन चली है, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर डाउट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तुम्हारे पर्सन को लेकर नेगेटिविटी आ जाती है और ये नेगेटिविटी पे तुम्हारा अख्तियार नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना, तुम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज तुम्हारे पास या तो कंट्रोल करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी को कंट्रोल करना चाहो ना, तो एक छोटा सा रेमेडी है, छोटा सा रिचुअल है, वो आप यूज कर सकते हो। ओके, सो जस्ट लाइक दैट कि ये मेरे पास एक ब्लैंक शीट है, इसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, आपको ऐसा ही एक शीट लेना है। ऐसा शीट लेने के बाद ब्लू कलर से, ठीक है ना, ब्लू कलर का पेन या ब्लू कलर का मार्कर आप ले सकते हो। उससे जो कुछ भी आपके माइंड के अंदर नेगेटिव आ रहा है ना, सारा कुछ सारा आप उस पर उतारते जाओ, ठीक है ना। जो आपके माइंड के अंदर गालियां आ रही हैं, आपके माइंड के अंदर अपने पर्सन के बारे में कुछ भी बुरा आ रहा है, तो आप उसे लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। इवन कि जितना लिख सको उतना लिख दो। फ्री राइटिंग आपको करनी है। ये करने के बाद आपको उन सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, पढ़ते हुए उन्हें जला देना। दैट्स इट। फिर देखना नेगेटिविटी और इवन के ये ऐसा रेमेडी, ऐसा रिचुअल है जिससे थर्ड पार्टी भी आउट हो जाती है। ओके, सो लेट मी चेक। अच्छा, मुझे तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपसे कितना भी दूर हो जाए, आपके पास रहें या फिर आपसे कितना भी दूर हो जाए, आपको कभी भी नहीं छोड़ सकते, आपको भूल ही नहीं सकते। आप उनके मन के अंदर बहुत ही स्टक करके बस चुके हो। एंड आई कैन सी दैट तुम दोनों के दरमियान में कितना ही फड्डा हो जाए, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, तुम दोनों ने एट द एंड जो एक दूसरे के साथ रीयूनाइट के अंदर ही जाना है। एट द एंड एक दूसरे को मानना ही पड़ेगा तुम दोनों को। ओके, सो ये कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही है, ये कुछ फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं। ओके, सो लेट मी चेक मोर और देखते हैं जी आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड इमोशंस आजकल की एनर्जी देखते हैं, ठीक है ना, टुडेज एंड करंट फीलिंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट फीलिंग्स। सो अगर देखा जाए तो आजकल का जो भी ड्यूरेशन तुम दोनों का चल रहा है, जो भी तुम दोनों का कनेक्शन चल रहा है, इस सारे टाइम पीरियड के अंदर आपके पर्सन जो है वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तुम दोनों एक दूसरे के ट्विंस मालूम होते हो। जैसी थॉट्स तुम्हारी है, जैसा तुम करना चाहते हो वैसा ही तुम्हारे पर्सन करते हैं। कहीं ना कहीं तुम दोनों एक दूसरे के ट्विन दिखाई दे रहे हो। सो एनीवेज लेट मी चेक मोर और देखते हैं जी यूनिवर्स हमें क्या गाइड करने वाली है। सो आजकल की एनर्जी को अगर लेके देखा जाए तो आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन बहुत से लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आजकल। मे बी अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं या फिर आपके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। और कुछ और लोग हैं, मे बी उनके फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग होंगे जिनको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट मी चेक मोर और यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है जी इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो कहीं ना कहीं डार्क एनर्जीज, ठीक है ना, डार्क एनर्जीज तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही बुरे तरीके से दिखाई दे रही है। मे बी दैट इज अ ब्लैक मैजिक, मे बी दैट इज अ व्हाइट मैजिक या समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा वैसा सीन तो है जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप को जब भी सेटल डाउन होने की कोशिश करते हो, जब भी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हो या जब भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हो, कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट जरूर बनता है कि तुम दोनों का फड्डा हो जाता है, तुम दोनों की लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। और एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ जो भी तुम दोनों का रिलेशनशिप होता है उसमें बदमजगी हो जाती है और प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो यू हैव टू डू केयर अबाउट इट। ओके, अब इसके लिए तुम्हें नेचर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। नेचर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आप नेचुरल स्टोन्स को यूज कर सकते हो, नेचुरल पेंडेंट को यूज कर सकते हो, नेचुरल ब्रेसलेट को यूज कर सकते हो, जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रखेगा और नेगेटिविटी को रिलीज कर देगा। ओके, सो लेट मी चेक मोर और देखते हैं जी यूनिवर्स हमें क्या क्या बताने वाली है। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ साइन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि रमजान के अंदर जो ना, ये जो कमिंग रमजान आ रहा है, इसके अंदर तुम दोनों का रिलेशनशिप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो इसमें क्या चीज करनी है, खुद की आपको इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा, खुद की चीजों पे कंट्रोल रखना होगा। अदरवाइज तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो करीब जाना ठीक है, बुरी बात नहीं है, करीब जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं तुम दोनों के से कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। या तो तुम मिस्टेक कर जाते हो या तो तुम्हारे पर्सन मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से तुम दोनों फिर लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो और एट द एंड क्या होता है, एक द एंड रीयूनाइट हो जाता है और एक दूसरे के साथ दोबारा से तुम दोनों मिलना स्टार्ट कर देते हो। अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का कोई फ्रेंड है, ओके, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो कि एज ए थर्ड पार्टी रोल प्ले कर सकता है तुम दोनों के दरमियान में। ओके,
तो उससे आपको बचना है। अगर आपको पता है कि वो कौन है तो उससे थोड़ा सा केयर कीजिए। अपने सीक्रेट आपको किसी को नहीं देना। अगर आप अपने सीक्रेट्स को खुल खुल के लोगों को बता रहे हो या अपने सीक्रेट शो ऑफ कर रहे हो तो देन ये आपके लिए आने वाले टाइम के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और एक चीज मैं बताता चलूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो थर्ड पार्टी ना, आपका म्यूचुअल फ्रेंड है, वो कर्मा के अंदर से गुजर रहा है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज जनरेट कर रहा है जो कि आने वाले टाइम के अंदर उससे ही प्रॉब्लम कर सकती है। ओके, सो एट द एंड हम देखने वाले हैं कि तुम्हारे पर्सन क्या सच में तुमसे प्यार करते हैं या फिर जस्ट एज ए नीड बेस्ड रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। अच्छा, जहां तक प्यार की बात है ना, कि आपके पर्सन, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जितनी भी दूर चले जाएं, जितना भी डिस्टेंस क्रिएट हो जाए तुम दोनों की रिलेशनशिप के अंदर, तुम्हारे पर्सन तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाले। तो वही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। इट्स मीन के लॉयल हैं, प्यार भी करते हैं और तुम दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेगा भी। एंड देयर इज अ वेरी बिगेस्ट एंड पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन ये है कि आपके पर्सन जो है आपको लेके कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले हैं कमिंग 2 और 3 वीक्स के अंदर, ठीक है ना। और ये फाइनल स्टेप होगा। इस स्टेप के अंदर अगर तो सक्सेस मिल जाती है तो देन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर सक्सेस नहीं मिलती तो आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं टूटेगा, लेकिन रिलेशनशिप तो रहेगा। हो सकता है कि उस चीज़ से आपको भी अवॉइड करना पड़ जाएगा या फिर आपके पर्सन को भी अवॉइड करना पड़ जाएगा। ओके, कोई ऐसी पर्सनालिटी आपके सराउंडिंग के अंदर दिखाई दे रही है, मे बी कि आपके अराउंड अबाउट ही रहते हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी ऐसा वैसा पर्सन हो जो कि तुम्हें टॉक्सिक करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें बार बार मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है। तुम्हारे पर्सन का नाम लेके तुम पे बातें कसी जा रही हैं या कुछ भी ऐसा वैसा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डीपली देखना पड़ेगा। अगर डीपली नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। इस टाइम पे डेफिनेटली तुम दोनों के रिलेशनशिप को एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट इज अ स्पिरिचुअली हीलिंग, ठीक है ना। अगर हीलिंग ले लेते हो तो देन वेल एंड गुड। हीलिंग के लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने नेम्स लिख सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। और ये चीज मैं बताता चलूं कि पैसे को लेकर जो प्रॉब्लम्स थी, जो स्टिकनेस थी, वो खत्म हो चुकी है। अब आपके पास अबंडेंस ही दिखाई दे रही है। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आने वाले टाइम के अंदर इसे और भी ज्यादा ग्रो होना है। बट आपके हाथों से जो है आपके पर्सन की हेल्प बहुत ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है, पास में भी बहुत हेल्प की है। सो एक चीज याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो अगर तो आपको कंफर्म्ड है योर पर्सन इज लॉयल विथ यू, अगर आपको कंफर्म्ड है, और कंफर्मेशन के लिए ये मैंने आज का रीडिंग किया है कि यस डेफिनेटली उनका कहीं ना कहीं एक लॉयलिटी पॉइंट तो है, लेकिन फिर भी आप अपनी 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 नजर से अगर देखते हो, अगर वो बिल्कुल लॉयल है तो देन यू कैन स्पेंड ऑन हिम, ठीक है ना। आप अपने पर्सन पे स्पेंड कर सकते हो। अगर आप अपनी नजर से देखते हो, आपको डाउट्स होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के उसे बेटर करने की कोशिश करो। अगर फिर भी बेटर नहीं होता तो आप खुद से एक प्रेडिक्शन कर सकते हो। खुद से प्रेडिक्शन करने का मेथड ये है कि अपने पर्सन का नेम लिखो, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखो, ओके, उसका टाइम ऑफ बर्थ लिखो। ये 3 चीजें लिख के अपने पिलो के नीचे रख के आप सो जाओ। रात को आपको ड्रीम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सिम्टम लास्ट में मिल जाएगा जो कि आपको शो ऑफ करवाएगा योर पर्सन इज लॉयल विथ यू और नॉट। ओके, सो जहां तक अब मेरे पास साइंस आ रहे हैं वो यही है कि 3 वीक्स के अंदर अंदर तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा पीक आने वाली, बहुत ज्यादा पीक पे तुम दोनों का रिलेशनशिप जाएगा और अच्छे से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हो। सो ये था मेरा आज का रीडिंग। फीडबैक लास्ट में दीजिएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।